पढ़ रहे हैं फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा क्या होती है? जो प्लांट्स की डिफरेंट स्पीशीज़ एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं। और फौना क्या होती है? एनिमल्स की जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं। ऐसे याद रखना, फ्लोरा मतलब फ्लावर्स। फ्लावर्स कहाँ पर होते हैं? प्लांट्स में। तो फ्लोरा प्लांट्स की और फौना एनिमल्स की। ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, साल, टीक, मैंगो, जामुन, ये प्लांट्स हैं। और ब्लैक बियर, चीटर, लेपर्ड, ये क्या हैं? एनिमल्स हैं। ये सब कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। बायोस्फीयर रिजर्व ये एमपी का, मध्य प्रदेश का बहुत फेमस है। क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व? एक ऐसा एरिया जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में रखा होता है। देखो, वाइल्ड लाइफ क्या होती है? द टर्म वाइल्ड लाइफ में एनी अनडोमेस्टिकेटेड ऑर्गेनिज्म हैविंग इन देयर वाइल्ड हैबिटेट। मतलब अनडोमेस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक घरेलू, डोमेस्टिकेटेड जिनको घरेलू बनाया गया है, पालतू बनाया गया है, पाला गया है, उनको छोड़कर किसी भी तरह की लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स किस में आते हैं? वाइल्ड लाइफ में। अगर मान लो एक जो पाल रखे हैं ह्यूमन बीइंग्स की, जो बस्तियों में रहते हैं, आस पास रहते हैं, वो तो पालतू हो गए, चाहे हमने उसको घर में ना रखा हो, लेकिन वैसे हमारी रोड्स पर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, तो वो वाइल्ड लाइफ में काउंट नहीं होते। वाइल्ड लाइफ क्या होते हैं? जो अपने ही हैबिटेट में रहते हैं। हैबिटेट मतलब निवास स्थान। आजकल इस टर्म को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है वाइल्ड लाइफ के लिए। जनरली हम एनिमल्स की ही बात करते हैं, लेकिन दोनों इंक्लूड होते हैं इसमें, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, कुछ बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इवन ये सब भी। रीजंस क्या हैं कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ के? इसको कंजर्व करना चाहिए, वरना सारा जो ऑर्गेनिज्म का नेचुरल हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब उसका जो निवास स्थान है, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर उनके रहने की जगह ख़त्म हो जाएगी तो वो कहाँ रहेंगे? समझ रहे हो ना? इससे जो हमारी फूड चेन है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। एनवायरनमेंट का जो बैलेंस होता है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक वाइटल रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में। और इन ऑर्गेनिजम्स के एब्सेंस में जो न्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर साइकिल, ये डिस्टर्प्टेड होंगे। जैसे पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 2 में, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को डिग्रेड करके सिंपलर में कन्वर्ट करते हैं। कोज क्या है एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के? बस वही पेड़ों को काटना, एनिमल्स को मारना फूड वगैरह के लिए, ट्रेड करना प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स का, इलीगल ट्रेड करना, गैर कानूनी तरीके से व्यापार करना, बहुत सारी फॉरेन ब्रीड्स लेकर आना जो फूड के लिए compete करती हैं हमारी लोकल ब्रीड्स के साथ। समटाइम्स क्या करती हैं, उनको सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। ब्रीड्स का मतलब क्या होता है? नस्ल। अगर हम फॉरेन ब्रीड्स नहीं लाकर इंडिया में रखते हैं तो फूड वगैरह तो उतना ही है ना। अगर इंडिया के फॉरेस्ट में उनको जगह देते हैं तो हमारी वो लोकल ब्रीड से compete करती है, उनको कंपटीशन देती हैं, और उनको जो लोकल ब्रीड है उनको फूड वगैरह नहीं मिल पाता। बड़े स्केल पर माइनिंग और मतलब बड़ी बिल्डिंग और डैम्स का बनना, नेचुरल रिसोर्सेज का ह्यूमन यूज़ वगैरह के लिए ओवर यूज़ करना, ठीक है ना। मोर यूज़ ऑफ फिश, प्रॉन, क्रैब्स, लॉबस्टर, मतलब इन सब का फूड वगैरह के लिए यूज़ करना भी क्या हुआ है? इससे भी वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हुई है। जो नेचुरल कैलेमिटीज है जैसे कि ड्रोट मतलब सूखा पड़ना, फ्लड, फॉरेस्ट फायर, इससे भी बहुत सारे जो रेयर स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हुई हैं। जो लिटिल अवेयरनेस है, मतलब थोड़ी बहुत अगर अवेयरनेस हो हमारे पास रिगार्डिंग द रोल ऑफ वाइल्ड लाइफ इन मेंटेनिंग आवर इकोसिस्टम, बहुत सारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो इसके कॉन्सिक्वेंस से अवेयर नहीं है। इकोसिस्टम, अब देखो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम मतलब एक ऐसा एरिया, ऐसा प्लेस जहाँ पर लिविंग बीइंग्स रहते हैं, नॉन लिविंग भी एग्जिस्ट करते हैं, और वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं उस एरिया के अंदर ही। इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी। इकोसिस्टम का साइज़ छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हो सकता है। जैसे जंगल, फॉरेस्ट अपने आप में एक इकोसिस्टम है, वहाँ पर एयर, वाटर जैसे नॉन लिविंग कंटेंट पाए जाते हैं, ठीक है ना, अबायोटिक कंटेंट।
और बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल, वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और छोटे खेत होते हैं, वो भी एक तरह का क्या है, इकोसिस्टम है, मैन मेड है। यहाँ तक कि एक्वेरियम देखा है सबने, जिनके अंदर फिश को रखा जाता है, वो भी क्या है, एक इकोसिस्टम है। हम उसके अंदर ही उसको फूड प्रोवाइड करते हैं, वाटर होता है, एयर भी लाई करती है वाटर के अंदर, डिज़ोल्व ऑक्सीजन का वो यूज़ करती है ना। और जो मतलब फ़िश हैं, लिविंग कंटेंट हैं, कई बार उसके साथ में उसके क्रैब्स वगैरह भी रखे जाते हैं। ये क्या है, एग्जाम्पल है किसका, इकोसिस्टम का, ठीक है ना। अब बहुत सारे इकोसिस्टम ग्रेजिंग वगैरह से क्या होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। अब इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक मतलब जिसमें लिविंग बीइंग आएंगे, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स। अबायोटिक मतलब ये कुछ भी मत खाना, चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग बीइंग जो इकोसिस्टम के पार्ट है, जैसे कि क्या, एयर, वाटर, सॉइल। ओके, अब देखो फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होती है। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं ना, ये बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर क्या है, हर्बीवोर्स इंक तक पहुंचा देते हैं, मतलब जो फूड है इन पर डिपेंड करते हैं। कार्निवोर्स इन पर डिपेंड करते हैं। फिर जो वेस्ट सब्सटेंस, मतलब इनकी जो जब भी डेथ होती है तो इनकी डेड बॉडी ज़मीन के अंदर रह जाती हैं। जो बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह है, इनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। आया समझ में ना। इस तरह से फिर जब दोबारा डिकम्पोज करके सॉइल में पहुंचते हैं तो सॉइल से दोबारा प्लांट्स इनको ले लेते हैं। इस तरह का ये जो साइकिल है चलता रहता है। ओके, आज इतना सफिशेंट है। इसके बाद मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन भेज रही हूँ, टाइप करके एक लिंक भेजूँगी एवरनोट ऐप के थ्रू। बस आप लिंक पर क्लिक करना, आपको क्वेश्चन आंसर दिख जाएंगे। ऐसे मैं हैंड रिटन भेजूँ तो कई बार हैंड राइटिंग क्लियर नहीं होती है, पिक क्लियर नहीं होता, दिखता नहीं है ना क्लियरली।